मेरे प्यारे साथियों, आज मैंने डीएलएड का साइंस का कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें। ये पहला क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापता है। क्या मापता है? तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापता है। दूसरा क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो आइसोब्यूटेन, प्रोपेन और एन ब्यूटेन, ये तीनों मौजूद होता है। उसके बाद तरंग लंबाई आमतौर पर व्यक्त की जाती है तो एंगस्ट्रम में। तरंग लंबाई एंगस्ट्रम में मापी जाती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो साइकस को। उसके बाद है, सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो असम में है। मानस अभयारण्य कहाँ है? असम में। अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को मिला दिया जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम क्या हो जाएगा? तो नीचे से ऊपर की उनका क्रम हो जाएगा, तब पहले मरकरी हो जाएगा, तब पानी हो जाएगा, तब तेल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? तो ग्रेफाइट क्या है? एक तत्व है। निम्न में कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी नहीं है? तो एपिस मेलिफेरा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? तो तार की पदार्थ यानी तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए आरेख में नामांकित भाग पिक्चर दे चुका है और पूछ रहा है कि क्या क्या है। तो ये जो है एक क्रोमोसोम है पहला, और दूसरा को बोलते हैं न्यूक्लियस, तीसरा को माइटोकॉन्ड्रिया, और सबसे लास्ट में जो है ना इसको पूंछ बोला जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होता है? तो पेट्रोल का सर्वाधिक होता है वाष्पीकरण। पेट्रोल बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो आरबी। सबसे अक्रिय धातु कौन है? तो आरबी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के मुख्य जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के मुख्य जिम्मेदार गैस है। उसके बाद है आपका यूकेरियोटिक कोशिकाओं से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का सबसे उपयुक्त भेद क्या है? तो डीएनए के चारों ओर नाभिकीय आवरण का अभाव और झिल्ली से बंधे हुए जीवों का अनुपस्थिति। कौन उत्तम समन्वय मॉडल बनाते हैं? तो जाइलम एवं फ्लोएम। एक वस्तु एक से ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा तो क्या होगा? तो आधा स्थितिज ऊर्जा होगी और आधा गतिज ऊर्जा होगी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है क्या? तो नाभिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो नाभिक होता है। अब समाज विज्ञान जीके का कुछ क्वेश्चन आ गया। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तब पंचायती राज संस्था में। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। एस्ट्रोलैब क्या है? एस्ट्रोलैब अक्षांश बतलाने वाला को एस्ट्रोलैब कहा जाता है। एस्ट्रोलैब अक्षांश बतलाने वाला को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन है? तो छत्तीसगढ़। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है? तो हम भारत के लोग से प्रस्तावना को शुरू किया गया है।
कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल में। कोसी नदी कहाँ से है? तो नेपाल में। निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? पूरे देश विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का। किसका? भारत का। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 गो। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 गो होता है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। त्रिगुट समझौते में शामिल थे कौन कौन? जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया और इटली थे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दालों को गहन सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो 1992 से। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़क सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? तो कच्छ में। कहाँ है? कच्छ में। विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनके गुणवत्ता और मात्रा उपभोग के लिए निर्धारित की गई है। बस्तर विद्रोह में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो मुंडा धूर के। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 191.6 सेमी। भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था? 1962 में। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर पहली बार लाइक सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करते रहें। थैंक यू।